हेलो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आज के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हजारों इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स के दिलों में एक डर बिठा देती है, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज का डर। सोचिए, बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में तो एकदम टॉप कर रहे हैं, लेकिन जहां इंग्लिश की बात आती है उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो आज हम इस डर की सच्चाई को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि इस पर हमेशा के लिए जीत कैसे हासिल की जाए। अब ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कितने कैंडिडेट्स की नींद उड़ाए रखता है। सर, मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मैं सैनिक स्कूल क्रैक कर पाऊंगा? देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा डाउट नहीं है, बल्कि एक ऐसी बड़ी दीवार है जो कई बार एक बेहद होनहार स्टूडेंट का सपना और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ देती है। सच तो ये है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस एक भाषा की वजह से खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। पर क्या वाकई इंग्लिश वीक होने से आपका सिलेक्शन रुक जाता है? चलिए इसका सच जानते हैं। आज के इस सफर में हम इस इंग्लिश के मॉन्स्टर को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात करेंगे इस डर के पीछे की सच्चाई पर, एग्जाम में आखिर पूछा क्या जाता है, इंग्लिश सुधारने का एक सॉलिड रोड मैप क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में पेरेंट्स का क्या रोल है, और फाइनली सिलेक्शन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस डर की ही थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो खौफ बच्चों के मन में बैठ गया है ना, इसको रूट से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर सैनिक स्कूल का एग्जाम टेस्ट क्या कर रहा है? एक सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के दिमाग में है वो ये कि शायद एग्जाम में किसी शेक्सपियर के लेवल की इंग्लिश आने वाली है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये एग्जाम मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज को भी उतनी ही अहमियत देता है। इंग्लिश में आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर, आसान सी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आनी चाहिए, वही क्लास 5th या 6th का लेवल। जैसे हम लोग आपस में बोल बोल कर हिंदी सीख जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश भी सिर्फ एक भाषा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिसे थोड़ी सी डेली मेहनत से बहुत आराम से सीखा जा सकता है। अब आते हैं एग्जाम की असली सच्चाई पर। आखिर इस एग्जाम के सिलेबस का असली चेहरा है कैसा? डर तो बहुत लगता है, पर क्या डरने वाली कोई बात है भी? देखिए, जो लोग ये पेपर सेट करते हैं ना, उनका मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। वो बस एक कैंडिडेट की बेसिक भाषा की समझ को परखना चाहते हैं। आता क्या है इसमें? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल सी ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन। क्या ये सच में उतने डरावने लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट डेली, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1 से 2 घंटे इन टॉपिक्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करे, तो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करने वाला बच्चा किसी भी नेचुरली इंटेलिजेंट बच्चे को आराम से पीछे छोड़ सकता है। कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का पक्का सॉल्यूशन क्या है। आइए, मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार डेली रूटीन का रोड मैप बताता हूँ। अगर इस रूटीन को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए, तो चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम स्कूल से क्यों ना हो, भाषा पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। ये बस 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, रोजाना सिर्फ 10 नए शब्द सीखिए। दूसरा, दिन में 15 से 20 मिनट कुछ ना कुछ इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए। तीसरा, बेसिक ग्रामर जैसे नाउन्स और टेंसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और चौथा स्टेप, रोजाना इंग्लिश में कम से कम 5 लाइन्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में पढ़ते वक्त शायद लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई भाषा को पूरी तरह अडैप्ट करने लगता है। और अगर हम इस रोड मैप का थोड़ा सा मैथ कैलकुलेट करें ना, तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 10 वर्ड्स डेली, ब्रेव, ऑनेस्ट, करेज या विक्ट्री जैसे आसान शब्द, एक दिन में 10, एक महीने में हुए 300 वर्ड्स। और सोचिए, 6 महीने में ये जोड़कर बन जाते हैं पूरे 1800 नए शब्द। एक बार जब आपके पास 1800 शब्दों का खजाना होगा, तो भाषा का लेवल अपने आप एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ये छोटी छोटी रोजाना की मेहनत मिलकर आगे चलकर कितना बड़ा असर डालती है, ये आप खुद इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। अब तैयारी तो एक जगह है, पर इस सफर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कॉन्फिडेंस। यहाँ पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। सच बताऊं तो बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज से उतना डर नहीं लगता जितना बाकी लोगों के सामने गलती करने से लगता है। क्लास में अगर कुछ गलत बोल दिया तो दूसरे क्या सोचेंगे, ये हिचकिचाहट एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक बन जाती है। और ऊपर से अक्सर घरों में एक लाइन जरूर सुनने को मिलती है, देखो शर्मा जी का बेटा कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी तुलना करना प्लीज बंद करें। ये बच्चे का बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह तोड़ देती हैं। उन्हें प्रेशर की नहीं, आपके इनकरेजमेंट की जरूरत है। जो गलती करेगा वही तो आगे इंप्रूव करेगा ना।
हमेशा याद रखिए कि फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी एक दिन बिल्कुल ऐसे ही बिगिनर्स थे। तो फाइनली इस पूरे सफ़र को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए देखते हैं कि सिलेक्शन का असली फॉर्मूला क्या है। असलियत यह है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ इंग्लिश आना ही काफ़ी नहीं है। आपको चाहिए स्मार्ट प्रिपरेशन, लगातार मॉक टेस्ट और सारे सब्जेक्ट्स के बीच एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। एक एवरेज इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी अगर अपने बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर ले तो आसानी से सिलेक्शन पा लेता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने के लिए एमडी डिफेंस एकेडमी एक बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शक बन सकती है। यहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स की मदद से डेली प्रैक्टिस, इंग्लिश इंप्रूवमेंट क्लासेस और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर पूरा फोकस किया जाता है। अगर आप ऐसी गाइडेंस चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर 9912000989 है और ये एकेडमी जींद में अपोलो रोड पर स्थित है। सही दिशा और सपोर्ट मिल जाए तो किसी भी मेहनती बच्चे का सफ़र बहुत आसान बन जाता है। इस पूरी चर्चा से एक ही सच्चाई बिल्कुल साफ होकर सामने आती है। हर एक्सपर्ट अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक बिगिनर जरूर था। तो सवाल यह है कि क्या एक और नया बिगिनर आज अपनी नई शुरुआत करेगा? अगर किसी स्टूडेंट की इंग्लिश आज वीक है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में भी वही स्थिति रहेगी। इस डर को पीछे छोड़िए और आज ही से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की शुरुआत कीजिए। देखिएगा, एक दिन यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज के इस सेशन की बातों को अपनाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।